डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि अगर आप एज ए इंडियन स्टूडेंट रसिया से मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं तो वहां पे आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस कैसे मिलेगा, क्या होगा स्टेप। मैंने पूरी डिटेल में बताया था। स्टेप ए टू स्टेप जेड सब कुछ कवर किया था। और उसी वीडियो में मैंने एक बात और बोली थी कि जो लाइसेंस का एग्जाम होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चंस कितने होते हैं, लैंग्वेज क्या होता है, कितने स्टेजेस में होता है, ये सब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ये वही अगला वीडियो है और मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रसिया में लाइसेंस मिलने का जो एग्जाम है उसका प्रॉपर डिटेल्स क्या पैटर्न है। ठीक है, मैं पुरानी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया है सारे प्रोसेसेस कि किस प्रोसेस के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, और लास्ट में आपको लाइसेंस मिलता है वो कैसे मिलता है, क्या पैटर्न है। बट उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि लाइसेंस के एग्जाम का पैटर्न क्या है, और ये वीडियो उसी एक चीज के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप लास्ट वीडियो को देखें हैं और नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। जो लाइसेंस का एग्जाम है रसिया में, जो इंडियन बच्चों को या वहां के लोकल बच्चों को देना होता है, उसे बोलते हैं प्रेविचनाया एक्रेडितात्स्या, यानी कि प्राइमरी एक्रेडिटेशन। ठीक है, ये एग्जाम जो है 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, पहला स्टेज होता है एमसीक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन बेस का। दूसरा होता है सिमुलेशन स्टेशन पे जाके लाइव टेस्टिंग। और तीसरा होता है रियल केस सिनारियो। अब बताता हूँ डिटेल में, देखिए क्या होता है। जैसे ही आप प्रविचनाया एक्रेडितात्स्या एग्जाम में अपियर होने की बात करते हैं कॉलेज से, कॉलेज आपको एक एमसीक्यू बुक देता है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसे पढ़ना होता है। कुछ टाइम पहले तक ये ऑफलाइन मोड में होता था, बट बहुत जगहों पे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, अब ये ऑनलाइन मोड पे हो रहा है और एमसीक्यू बेस कंप्यूटर पे ही हो जा रहा है। तो पहले टाइम ज्यादा मिलता था, जब से कंप्यूटर बेस पे हो रहा है तो 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट मिलता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। ठीक है, और जो कॉलेज आपको एमसीक्यू बुक देता है, उसी बुक को आपको पढ़ना है। उसी बुक में से 60 क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। पासिंग स्कोर क्या होता है बता दूं, पासिंग स्कोर होता है 70% का, यानी कि 60 क्वेश्चंस में से आपको 42 क्वेश्चंस को सही मार्क करना होता है। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम जो होता है वो होता है रसियन। अगर आप इस एग्जाम को, इस कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, 60 में से 42 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं, तो फिर आप जाते हैं स्टेज 2 के लिए, जो आपका सिमुलेशन सेंटर पे होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कॉलेज आपको एमसीक्यू बुक देती है, और जो 60 क्वेश्चंस होते हैं उसी एमसीक्यू बुक से आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं, उसी बुक में से आते हैं। तो ये एग्जाम कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको 10-15 दिन पहले मिल जाता है, 20 दिन पहले। कुछ उसमें एमसीक्यू होते हैं जो आपको पढ़ लेने होते हैं, उसमें से 60 क्वेश्चंस आने होते हैं। अगर 1000 क्वेश्चंस भी है, 500 क्वेश्चंस भी है, उसमें से 60 आने वाला है, तो कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है ये। ठीक है, एमसीक्यू हैंडबुक ऑलरेडी मिलता है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने 6 साल अच्छे से पढ़ाई की है, क्लासेस मन लगा के किया है, क्लिनिकल मन लगा के किया है, तो ये एग्जाम आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद स्टेज 2 जो होता है वो होता है सिमुलेशन सेंटर पे। अब सिमुलेशन सेंटर क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप, बहुत से पेरेंट्स पूछते भी हैं कि सर क्या रसिया में रियल बॉडी नहीं देते हैं, क्योंकि हम वीडियोस देखते हैं उसमें डमी से प्रैक्टिस होता है, डमी पे काम होता है। नहीं, जो काम डमीज पे होता है उसको बोलते हैं सिमुलेशन सेंटर, उनके पास रियल बॉडीज भी है। सिमुलेशन सेंटर में क्या होता है कि ह्यूमन को रिप्लिकेट किया हुआ साइंस के यूज करके डमी बना दिया गया है, कि बच्चे को कुछ प्रैक्टिस करना है, सीपीआर करना है, इंजेक्शन देना है, सुचर सीखना है, तो इस डमी पे सीखे। डमी पे इतना प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद रियल ह्यूमन पे जाए, क्योंकि उन डमी की बनावट भी बिल्कुल इंसान की तरह ही होती है, सारा स्ट्रक्चर इंसान की तरह होता है, वेंस ही वैसे होते हैं, और जो लेयर बना होता है मसल का वो भी बिल्कुल इंसान को रिप्लिकेट किया होता है। ये साइंस के एडवांसमेंट है कि अब हम डमीज पे भी सीख सकते हैं, और हमें किसी रियल बॉडी को डैमेज करने की जरूरत नहीं है। तो जो सेकंड स्टेज का एग्जाम होता है वो होता है सिमुलेशन सेंटर पे। 5 स्टेशन में होता है, 5 स्टेशन में, और हर स्टेशन के लिए 10 मिनट का टाइम लगता है, मतलब कि 50 मिनट का एग्जाम वो होता है। उसमें क्या होता है कि अब आपका इंस्ट्रक्टर खड़ा है, आपको ले गया सिमुलेशन सेंटर पे, वहां बोला कि इस डमी को आप सीपीआर दो। ठीक है, इसका बीपी चेक कर लो, चलो इसको इंजेक्शन लगा दो, इसका एक सचर कर दो। ठीक है, इसको अब चलो बेसिक लाइफ लाइफ सेटिंग कर दो इसका, मान लो कि ये ड्रोन हो रहा है या मरने वाला है या एक्सीडेंट हो गया है, अब इंस्टेंट तुम रेमेडी करना हो करके दिखाओ। तो ये 5 स्टेशन में होगा, एक एक करके 5 आपसे कराया जाएगा। उसके बाद आप जाओगे थर्ड एग्जाम में। सेकंड में कोई बहुत मुश्किल नहीं था, 50 मिनट का काम था, 5 स्टेशन थे, बीपी लेना है, इंजेक्शन लगाना है, सीपीआर करना है, और बेसिक लाइफ सेविंग रेमेडी करना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपने 6 साल मेडिकल की पढ़ाई की है तो। ये तो नर्सिंग वाले बच्चों को भी आता है। तो ये हो गया सेकंड एग्जाम। इसके बाद हम आते हैं थर्ड एग्जाम पे। वो क्या होता है, वहां भी कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं और आपसे 3 रियल लाइफ सिनेरियो डिस्कस होता है, 3। उसके लिए आपको मिलते हैं 20 से 30 मिनट। जैसे कि टीचर ने आपको बोला कि ठीक है, एक पेशेंट है कोई, ठीक है, उसको फैमिली में पहले ये प्रॉब्लम थी,
उसका पहले इस चीज़ का इलाज चल चुका है, अभी उसे साँस लेने में दिक्कत आ रही है, अभी उसे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है। अब इस केस में आप डॉक्टर हो, बताओ आप क्या करोगे? ये जब आप मेडिकल की पढ़ाई करते हो तो ऐसे बहुत से केसेस को आप स्टडी करते हो और ऐसा 3 केसेस आपसे पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर करना है प्रोफेसर को। इन तीनों के होने के बाद जो एक्रेडिटेशन कमीशन है, जो कॉलेज के साथ मिलके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, वो आपको एनालाइज़ करेगी और बोलेगी कि ये लड़का पास हो गया प्राइमरी एक्रेडिटेशन में। प्रवेश एक्रेडितात्स्या में। ये है एग्ज़ाम का प्रोसेस, ये था क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब एक बात फिर क्लियर कर दूँ, एमसीक्यू तो रसियन में थे ही, अब ये जो लाइफ सेविंग होने वाला है, ये भी रसियन में ही होने वाला है। जो इंटरव्यू होने वाला है, वो भी रसियन में ही होने वाला है क्योंकि आप रसिया के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने का मतलब ये होता है कि आपको रसिया में जॉब करोगे, आप रसिया में कहीं भी काम कर सकते हो और जो पेशेंट रसिया में आपसे बात करने आएँगे, वो इंग्लिश में थोड़ी पूछेंगे आपसे। वो जो भी बात होगा रसियन में ही करेंगे। तो ये तीनों चीज़ रसियन में होने वाला है। बट अगर आप 6 साल रसिया में रहे हैं और 6 साल वहाँ पे क्लासेस लिए हैं, बाहर गए हैं, आए हैं, इतना रसियन बोलने तो आपको आ ही जाता है, 3rd ईयर के बच्चों को अच्छे से आ जाता है। आप तो 6 साल रहे हो पूरा, कि आप किसी तरह इंटरव्यू में नॉर्मल बात कर सको और नॉर्मल किसी का ऑर्डर फॉलो कर सको और एग्ज़ाम में बैठ सको और 60 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपने एमसीक्यू बुक से पढ़ा है, इसको क्वालीफाई कर सको। ठीक है? ये रहा पूरा प्रोसेस, पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न प्रिविच एक्रेडितासिया का। ये पूरी एग्ज़ाम मोस्टली 2 दिन में खत्म हो जाती है। किसी-किसी कॉलेज में 3 दिन भी चलती है। डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालीफाई हुए हैं। अब बच्चे जितना ज़्यादा होंगे उतना अधिक टाइम लगेगा। अब मान लो कि सिमुलेशन सेंटर पे ही जाना है तो वहाँ भी टाइम ज़्यादा लगेगा। इंटरव्यू हो रहा है वहाँ भी टाइम ज़्यादा लगेगा। पर 2 से 3 दिन मैक्स में ये एग्ज़ाम खत्म हो जाता है जिसका नाम है प्रिविचनाया एक्रेडितात्स्या। इसको क्लियर करने के बाद आपको रसिया में मिल जाता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन एनी स्टेट इन एनी रीजन। और भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो इस एग्जाम से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में या आप कॉल कर सकते हैं 9835070170 पर। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है? मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में और पिछले वीडियो में मैं इस पूरे प्रोसेस को कवर कर दूं रसिया के लाइसेंस के हवाले से। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।